नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 15 मार्च को आपका DRDO सेप्टेम्बर 10 A का एग्ज़ाम जो समाप्त हो गया है। तो 15 मार्च में पूछे गए सभी शिफ्टों के GK के प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का, कि कोटा है जो कि किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कोटा की बात हो रही है दोस्तों। तो चंबल नदी के पूर्वी तट पर बसा कोटा नगर राजस्थान का प्रमुख शैक्षणिक, औद्योगिक और पर्यटन का महत्व का केंद्र है। तो आपका राइट आंसर चंबल नदी हो जाएगा। कोटा के विषय में आप लोग जानते होंगे, वहाँ पर आपका IIT JEE मेंस का तैयारी जो कि कराया जाता है, तो वही पूछा गया था। तो आपका चंबल नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम बैडमिंटन में कॉमनवेल्थ में गेम्स में गोल्ड मेडल कौन जीता है। तो कॉमन गेम्स 2022 का आपको मालूम होगा, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। लक्ष्य सेन ने मलेशियाई शटलर को हराकर जीता था अपना पहला स्वर्ण पदक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर लक्ष्य सेन हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। तो आपका बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ 22 आपका बर्मिंघम आपका कहाँ हुआ है, बर्मिंघम इंग्लैंड में है। तो वहीं पर दोस्तों आपका कॉमनवेल्थ गेम्स है जो कि हुआ है। भारत की बात करेंगे तो भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स आपका 2010 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स से आपका एक और प्रश्न बन सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में आपका इसका शुभंकर क्या है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पदक है किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा पदक है आपका देश में जीता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में फीफा विश्व कप किसने जीता है। तो 2022 का फीफा जो वर्ल्ड कप है आपका कतर में आयोजित हुआ था, कतर दोहा में। उस समय दोस्तों आपका जीता कौन है। तो अर्जेंटीना ने जीता है। तो अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल से फ्रांस को हराकर खिताब जीत लिया है। इसके अलावा लियोन मेसी ने अपना सपना पूरा किया है। साथ ही 36 साल के बाद अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप आपका जीता था। इसके अलावा बात करें कि आपका अर्जेंटीना तो वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन उप विजेता कौन रहा था। तो उप विजेता आपका कौन रहा था। तो वो दोस्तों आपका फ्रांस रहा था। इसके अलावा बात करें आपका लियोन मेसी का, तो लियोन मेसी को आपका गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया था। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया था। तो आपका लियोनल मेसी को दिया गया था। इसके अलावा गोल्डन बूट का अवार्ड आपको बता दें तो गोल्डन बूट का अवार्ड आपको दिया गया था एम्बापे को, जो कि आपका फ्रांस का ही खिलाड़ी था। सबसे ज़्यादा गोल उसी ने मारा था। तो आपका फीफा वर्ल्ड कप से इतना प्रश्न जो कि आपके हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों तो समुद्र तल से आपका 21,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की गोरी चेन चोटी सबसे ऊंची आरोह चोटी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर गोरी चोटी या आपका आरोहण चोटी हो जाएगा। इसके अलावा आज पूछा गया था आपका SSC CHSL में कि तमिलनाडु का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है। तो तमिलनाडु का सबसे ऊंचा चोटी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका डोडो बेटा है, जो कि आपका नीलगिरी पहाड़ी का ही पार्ट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा की बात करेंगे दोस्तों, वर्तमान में आपका राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, राज्यसभा भारत की संसद का ऊपरी सदन होता है। बात करें राज्यसभा का अधिकतम सीटों का, तो अधिकतम सीट आपका 250 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में आपका 245 ही है। 233 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुना जाता है और 12 को राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, ज्ञान सेवा में उनके योगदान के लिए नामित किया जाता है। बात करेंगे राज्यसभा का, तो राज्यसभा आपका संसद का ही एक भाग है। संसद की बात करेंगे तो संसद आपका तीन से मिलाकर बनता है। पहला तो दोस्तों आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा और तीसरा दोस्तों आपका भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, वही राज्यसभा के विषय में बात करेंगे तो सबसे ऊपरी सदन है। इसके अलावा लोकसभा की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका निम्न सदन है। तो लोकसभा में सीट अधिकतम कितना हो सकता है। तो अधिकतम सीट लोकसभा में 555 हो सकता है, 550 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में आपका लोकसभा में सीट ही है तो आपका 545 ही है। ठीक है, अगला राज्यसभा का जो उल्लेख है आपका संविधान के आपका 80 आर्टिकल में आपका मिलता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था आवर्त सारणी में धातु और अधातु कौन सी है। तो ये पूछा गया था। तो दोस्तों आपका ये रेखा BSISASTE और AT के नीचे होता है। इस रेखा के बाईं तरफ धातु तथा दाएं तरफ अधातु होते हैं, तथा इस रेखा के समीप स्थित तत्व उप धातु हैं, जो कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरम और पोलेनियम है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो भारतीय
ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो आपका साहित्य राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में आपका 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वांगदेव की काष्ठ प्रतिमाएं दी जाती है। बात करेंगे 8वीं अनुसूची का, तो हमारे भारतीय संविधान में आपको मालूम होगा 12 अनुसूची है, जिसमें से जो आपका 8वां अनुसूची है वो दोस्तों आपका 22 भाषाओं का उल्लेख करता है, लेकिन वर्तमान में आपका 22 है। लेकिन जब मूल संविधान आपका बना था तो उस समय मात्र 14 भाषा ही था। बाद में संविधान में संशोधन करके आपके विभिन्न भाषाओं को जोड़कर वर्तमान में 22 भाषा कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी किताब है जो कि कालिदास ने नहीं लिखी है, तो ये दोस्तों आपका उत्तरमाचरित्रम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरमाचरित्रम महाकवि भयभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। भयभूति एक सफल नाट्यकार थे, ठीक है। इसके अलावा कालिदास के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है आपका एक मेघदूतम लिखा गया, जो कि आपका आज के CHSL एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी दोस्तों आपका कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। अगला जो प्रश्न देखा गया था, पूछा गया है कि लिटमस पेपर किस कलर का होता है, तो लिटमस दोस्तों पेपर आपका मूल रूप से बैंगनी कलर का होता है तथा इससे बोलचाल की भाषा में लाल रंग कहा जाता है। लिटमस पेपर का जो उपयोग है प्रयोगशाला में अम्ल, एसिड अथवा क्षार बेस की पहचान के लिए किया जाता है। लिटमस पेपर 2 रंगों लाल और नीले रंगों में उपलब्ध है, जो कि होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो आपका कौन होता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्यकारी अधिकारी और उत्तरदायित्व भारत का प्रधानमंत्री और उनके चुने हुए मंत्रिमंडलीय मंत्रियों में निहित है। भारतीय सशस्त्र बल भारत के रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन कार्य करता है। तीनों सेनाओं का दोस्तों आपका एक संयुक्त आपका अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि आपका CDS नाम दिया गया था, ठीक है। CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ दिया गया था, जो कि पहले आपके बिपिन रावत जी थे, जिनका जो मृत्यु आपका 2020 में आपका तमिलनाडु के कन्नौर में आपका हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। उसके बाद आपका अनिल चौहान जी को आपका CDS बनाया गया है, जो कि आपके भारत में वर्तमान है और आपके भारत के दूसरे CDS हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था BIS का स्थापना वर्ष कब हुआ था, तो BIS का स्थापना दोस्तों आपको बता दें 1986 में आपका हुआ था, तो आपका राइट आंसर 1986 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका पूछा गया था कि नियासिन जो विटामिन है वो आपका किसका रासायनिक नाम है, तो नियासिन विटामिन दोस्तों आपका विटामिन B3 का आपका रासायनिक नाम है, तो आपका राइट आंसर B3 हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि नियासिन विटामिन से आपका क्या क्या होता है, तो विटामिन के स्वास्थ्य लाभों की एक लंबी लिस्ट है, जो कि आपके तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करता है और ये भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए इसको स्टोर करने में मददगार है। अगला देखिए 15 मार्च सेकेंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन है कि आपका नाबार्ड का जो मुख्यालय वो आपका कहाँ स्थित है, तो नाबार्ड का जो मुख्यालय आपका बात करें तो ये आपका मुंबई भारत में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं श्री साजी केवी हैं, और श्री साजी केवी के नाबार्ड अध्यक्ष का कार्यभार आपका 7 दिसंबर 2022 से संभाले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका कि बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है वो आपका दोस्तों पूछा गया था किन 2 देशों के बीच में है, जो कि होता है, तो बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला एक टेस्ट सीरीज है, जो कि आपका सीरीज का नाम भारत के फेमस पूर्व कप्तान भारत के सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर के नाम पर रखा गया था, ठीक है। इसके अलावा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आप ये हाल ही में आपका समाप्त भी हुआ है, जिसका जो आपका विजेता है आपका वर्तमान में आपका भारत ही है। इसके अलावा पहले भी आपका हुआ था 1 साल पहले भी, तो इसका भी विजेता आपका भारत ही था। भारत 2-1 से आपका इसका विजेता है, जो कि बना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जाट जटिन नृत्य है जो कि कहाँ का है, तो जाट जटिन दोस्तों आपको बता दें मिथिला का लोक कला एक एवं नृत्य है। इसमें 2 नाचने की टोली होती है, जो कि नाच गान करके नोक झोंक करके मन मनोबल करके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करता है। तो राज्य में आपका बिहार हो जाएगा। मिथिला कहाँ है, तो आपका बिहार में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताया गया था पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यटन दिवस दोस्तों आपका 27 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। भारत टूरिज्म डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो टूरिज्म डे आपका 25 जनवरी हो जाएगा और पर्यटन दिवस आपका 27 दिसंबर हो जाएगा। इस दिवस की जो शुरुआत है आपका 1948 में हुआ था,
देश को आज़ादी मिलने के बाद भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक पर्यटन यातायात समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेवी का वेस्टर्न मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट उत्तर आपका मुंबई हो जाएगा। नौसेना के पास 3 कमांड होते हैं, प्रत्येक एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के नियंत्रण में होता है। पश्चिमी नौसेना का जो मुख्यालय आपका मुंबई में है, पूर्वी नौसेना का मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम में है, दक्षिण नौसेना का मुख्यालय आपका कोची में स्थित है। भारतीय नौसेना की बात करेंगे तो एक अच्छी तरह से संतुलित और सामंजस्यपूर्ण त्रियामी बल है, जो कि महासागरों की सतह पर, सतह के ऊपर तथा सतह के नीचे हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम है। इसके अलावा की पॉइंट्स की बात करेंगे तो नौसेना प्रमुख आपका तथा रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय से भारतीय नौसेना के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण का अभ्यास करता है। उन्हें नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख और 3 अन्य प्रधान कर्मचारी अधिकारियों अर्थात नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख, कार्मिक के प्रमुख और सामग्री के प्रमुख द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में बात करें आपका सेना नेवी के प्रमुख कौन है, तो आपके करमबीर सिंह है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन सा है बॉडी को हमें ऊर्जा प्रदान करता है या शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपका प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा विटामिन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका विश्व हॉकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हॉकी दिवस आपका 26 अक्टूबर 1969 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था कि 12 अप्रैल 1970 को परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था। 1971 में पहली बार हॉकी विश्व कप का आयोजन पाकिस्तान में किया गया था। तो इसका जो आंसर है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका फीफा वर्ल्ड कप के बारे में था, जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। अगला है आपका कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है आपका गुरु शिखर है। ठीक है, तो राइट आंसर गुरु शिखर हो जाएगा, जो कि माउंट आबू में 5,653 फुट ऊँची है। यही पर शेर चोटी आपका 1597 मीटर है। अचलगढ़ की चोटी आपका 1380 मीटर है। दिलवाड़ा की चोटी आपका 1442 है। आबू चोटी दोस्तों आपका 1295 मीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शक्ति का ईसाई मात्रक क्या होगा? तो शक्ति का ईसाई मात्रक आपका वाट हो जाता है। वाट का नाम जेम्स वाट के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा शक्ति समय की प्रति इकाई अंशतंत्रारीय ऊर्जा का मात्रा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा आपका यूडीएचआर की स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर 10 दिसंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीआई की स्थापना के समय आपके गृह मंत्री ने कब किया था? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सीबीआई की स्थापना गृह मंत्री ने कब किया था? तो दोस्तों आपको बता दें, सीबीआई की जो स्थापना है आपका 1963 में गृह मंत्रालय के द्वारा किए गए संकल्प द्वारा किया गया था। सीबीआई ने अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1940 से प्राप्त करता है। सीबीआई केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसियां है और यह भ्रष्टाचार की रोकथाम में एक अभिन्न भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो मेजिनोट रेखा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। मेजिनोट रेखा फ्रांस में एक रक्षात्मक रेखा है। इसका निर्माण 1930 में किया गया था। मेजिनोट लाइन प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी हमले के खिलाफ रक्षा के लिए किलेबंदी की एक अत्यंत विकसित श्रृंखला थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कानपुर किस नदी किनारे है? तो कानपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले में स्थित एक औद्योगिक महानगर है। यह आपका गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आपका राइट आंसर गंगा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो सबसे पहले भारतीय थे आपका वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत सम्मानित आपका व्यक्ति लालू प्रसाद शास्त्री थे। इसके अलावा 1977 में पुरस्कार को जनता सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने 1980 में इसे फिर से चालू कर दिया था। और आपका भारत रत्न से प्राप्त होने वाला पहला आपके खिलाड़ी कौन है? तो आपके सचिन तेंदुलकर हैं और सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी आपके सचिन तेंदुलकर ही हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने से रंग है जो कि कैसा हो जाता है? तो ये आपका श्वेत कलर का हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चुने पानी है उसके ऊपर से गुजरता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दुधिया हो जाता है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के डीआरडीओ एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि आने वाली शिफ्टों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग वीडियो देख लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।